तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर का फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पिस्टल। ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जाना था, एम्ब्रियो सैक के बारे में जाना था। देन अब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर भी बन गए, मेगास्पोर भी, यानी मेल गैमेटोफाइट भी बन गए, फीमेल भी। अब क्या होगा भैया, अब क्या होता है कि पोलिनेशन होती है। और पोलिनेशन किसके द्वारा होगी, पोलिनेटर्स के द्वारा। ये अलग अलग हो सकते हैं, वही जब आगे हम पढ़ेंगे हमारा 5th चैप्टर, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या है। पोलिनेशन किसके थ्रू हो सकती है, बाय इंसेक्ट, बाय विंड, बाय वाटर, और बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट, अबोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा और बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा। तो पोलिनेटर्स कौन होते हैं, हमारे एजेंट। ऐसे ही फ्लावर छोटे मोटे काम नहीं करते, इन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, उन्हें वो अपना नेक्टर देते हैं। जी हाँ, पक्षी, पंछी, कीड़े, वो क्या है, पोलिनेटर है। पोलिनेटर्स आर द दोज एजेंट्स विच हेल्प इन पोलिनेशन बाय कैरिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स को कैरी करके जो क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन में जो एजेंट सहायता करता है उसे कहते हैं पोलिनेटर। तो पोलिनेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टाइल, कि एंथर को ले जाकर, पोलन को, एंथर से पोलन को ले जाकर कहाँ पर पहुंचा देना, पिस्टाइल के स्टिग्मा तक पहुंचा देने की प्रक्रिया को कहा गया पोलिनेशन। तो ये हम आगे पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मैंने बता दिया कि उसके बाद ये क्या करते हैं, पोलिनेशन। देन फ्लावर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ यंग वन। फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का एक यंग वन, और उससे क्या करते हैं, नया प्रोजेनी आती है, बच्चा आता है, जिसे जाइगोट बनता है, जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब डबल क्यों होती है भैया, क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए 2 पोलन ग्रेन आ गए, और ये क्या है, पोलन ट्यूब, जो किससे अटैच होती है, एम्ब्रियो सैक से, आपसे एम्ब्रियो सैक के एग से। तो एक पोलन ग्रेन तो क्या करेगा, इस पोलन ट्यूब में से ट्रेवल कर कर कहाँ, एग के साथ मिल जाएगा। वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट, और ये क्या बना लेगा, जाइगोट। ठीक है, जबकि दूसरा मेल गैमेट, जो दूसरा पोलन ग्रेन है, ये फ्यूज कर जाएगा जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई थी, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर कर ये क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। ठीक है जी। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई, तो प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हमने पेन कहा। तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन, यहाँ पर 2 फ्यूजन हो रही है। एक मेल गैमेट तो एग के साथ मिलकर क्या बना रहा है, जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट पोलन न्यूक्लियाई के साथ मिलकर क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या कितनी फ्यूजन हुई, 2। तो इस करके इस प्रक्रिया को कहा गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर कभी आपको डेफिनेशन आ जाती है तो क्या रहेगी, इन द दिस प्रोसेस व्हाट, अगर आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो क्या रहेगा, इन डबल फर्टिलाइजेशन और इन दिस प्रोसेस वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट व्हाइल द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज 2 फ्यूजन अक्कर एंड द प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी के कारण यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है 2 फ्यूजन की, जिसके कारण इस प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देखो दोबारा दिखाता हूँ एक चार्ट के माध्यम से, क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो सिनगैमी हो गई, मिलन हो गया क्या, मेल और फीमेल गैमेट का, जिसने क्या बना लिया, जाइगोट, पोलन का और एग का जाइगोट बन गया। और फिर क्या, एक जगह क्या हुई, दूसरे ने क्या करा, ट्रिपल फ्यूजन करा, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई ने मिलकर क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है बच्चों, कुछ नहीं करता, ये एंडोस्पर्म स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए फूड को, जो क्या है आगे बच्चा आएगा उसके लिए फूड को, जो आगे आपका फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, प्लांट बनेगा, उसके लिए क्या है, फूड को स्टोर करता है। स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है जी। अगर ये भी क्या करता, जाइगोटी बना लेता, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायसिनगैमी कह देते। ठीक है जी, बायसिनगैमी। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही जाइगोट बनता है, बायजाइगोटिक कंडीशन उसको कहा जाता है, बायसिनगैमी या बायजाइगोटिक कंडीशन। अगर 2
मेल गैमेट्स अलग अलग दो जाइगोट बना लेते तो बाइजाइगोटिक कंडीशन उसको कहा जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एंडोस्पर्म ने क्या करा, स्टोर कर लिया फूड फॉर द एम्ब्रोय। ठीक है जी, एम्ब्रोय के लिए उसने अपने फूड को स्टोर कर लिया। देन उसके बाद ये क्या बनाएंगे, अब फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाते हैं सीड और फ्रूट। जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल तो क्या बना लेगा, सीड, और जबकि जो ओवरी है, जो बाहर का हिस्सा था ओवरी थी, अंदर ओव्यूल था जो, ठीक है जी, किस में डिवाइडेड था, इंटीग्यूमेंट्स में, जिन्हें लोक्यूल कहा गया। उस ओव्यूल ने बना लिया सीड और ओवरी ने बना लिया फ्रूट। तो जो आपने देखा होगा टमाटर, देखो अभी दिखाता हूँ, ये क्या है, ये खरबूजा है। ये खरबूजा जो ये फ्रूट है, ये फ्लैश पार्ट है, ये गुदगुदाला खाने वाला, इसे तो क्या कहेंगे, ओवरी। और जो ये पार्ट था, जो यहाँ पर बीज लगे हुए थे, ये बीज, ये किसके बने हैं, ओव्यूल के। ये जो सीड फॉर्मेशन हुई है फ्रूट में, किसके द्वारा हुई है, ओव्यूल के। ये सीड फॉर्मेशन ओव्यूल के द्वारा हुई है। और ये जो ईटिंग पोर्शन है फ्लैशी, ये क्या है, ये किससे बना है, ओवरी से डेवलप हुआ है, जिसे कहा है फ्रूट। ठीक है जी। और इसके अंदर आपने देखा होगा, ये बीच की जो लेयर होती है, ये लेयर, ये पतली सी झिल्ली, ये क्या है, यही आपकी फोनिकल या प्लेसेंटा। ये पतली सी झिल्ली जो इसमें बीच में होती है, अब तो कट करके निकाल दी गई है, जिसपे क्या है, सीड्स लगे रहते हैं, बीज, वही क्या आपकी प्लेसेंटा या फ्यूनिकल। देन बच्चों यहाँ पर आती है इसकी लाइफ साइकिल की बात की, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोंटिक है। डिप्लोंटिक क्यों है, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक है। एक आम के पेड़ में उसके तने से, उसकी जड़ से लेकर तने तक और उसके फ्रूट तक सब कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है जी। उस डिप्लॉइड में क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे। वो फ्लावर क्या करेंगे, दो सेल्स बनाएंगे, मेल और फीमेल। फ्लावर के अंदर क्या होगी, एक तो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, पिस्टिल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो क्या बनाएंगे, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर्स। और एक क्या होगा, स्टेमन होगा, जिसमें एंथर और फिलामेंट होंगे। ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और यहाँ पर जब क्या है, मेगास्पोर से क्या बना, एग, और माइक्रोस्पोर्स ने क्या बनाए, पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी। ये यहाँ पर क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगी, हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट होगी। उससे पहले तक जो गैमेट बने थे, ठीक है जी, ये जो कंडीशन थी कि जो ये पार्ट्स बने थे, मेल और फीमेल गैमेट, ये यहाँ तक क्या थी, स्पोरोफाइटिक 2n जनरेशन थी। पर इन्होंने मियोसिस करके आगे क्या करा, मियोसिस करके क्या करा, n नंबर ऑफ अपने गैमेट्स को डिवाइड करके हाफ रख दिया। ये 2n से क्या बन गए, n। माइक्रोस्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। और एग सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो इस प्रक्रिया में अब क्या है, हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, और क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये n+n क्या बन गया, 2n बन गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो उसने क्या बना दिया, जाइगोट। ये देखिए मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन्स थे मेल गैमेटोफाइट, ये एग के साथ फ्यूज हो गए पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके, उन्होंने क्या बना दिया, जाइगोट। तो सिर्फ पोलन ग्रेन्स और मेगास्पोर मदर सेल के बनने तक, ठीक है जी, के अंदर जो प्रक्रिया हुई है, बनने के बाद इनके फ्यूजन होने तक, और इस फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हमने कहा था फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन से उनकी फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस तक ही क्या होता है, इनके अंदर गैमेटोफिटिक फेज आता है या गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो भी कैसा है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड जाइगोट आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रोय। और एम्ब्रोय फिर क्या है, पूरी की पूरी डिप्लॉइड या स्पोरोफाइटिक बॉडी को बना देगा। तो ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से लेके फर्टिलाइजेशन तक जो लाइफ के 2 फेज हैं वो ही क्या है, इनके हैप्लॉइड है। बाकी इनकी सारी लाइफ बॉडी, लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉइड है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस, ठीक है जी। और वो डिप्लॉइड बॉडी फिर क्या करेगा, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। वो हैप्लॉइड गैमेट्स फिर से फ्यूज होकर डिप्लॉइड क्या करेंगे, जाइगोट बना देंगे, वहां से फिर एम्ब्रॉय बनेगा, फिर प्लांट बॉडी। तो इस लाइफ साइकिल को जहां पर क्या है, डिप्लॉइड लाइफ फेज क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है किस पे, गैमेटोफिटिक फेज पे। तो इसको हमने क्या कहा गया, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं इसको हम। इस चैप्टर का
सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, जिसको हम कल देखेंगे। देन उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लांट किंगडम। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।